जब इमरान खान को पता चला कि साइफर केस में उनकी बरियत होगी तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है। बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता हो कि इमरान खान बड़े हैरान हुए होंगे, बड़े सरप्राइज़ हुए होंगे, तो वो ना बहुत ज़्यादा हैरान हुए, ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए। एज़ पर लॉयर्स जो उनसे मिल के आए, वो कह रहे हैं कि उनको ये पता है, उनको ये अंदाज़ा है कि जब भी ये केस इस तरह से जाएगा अदालतों में, बड़ी अदालतों में, तो ये केस फारिग होना ही था। और उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया कि किस तरह से बनाए हुए बोगस केसेस जो है वो एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें सज़ा बरकरार रखी जा सके, हर केस उनका उड़ रहा है। और अभी इद्दत का जो मामला है, क्या कोई बाज़मीर शख्स ये बोल सकता है कि ये फ़ैसला बरकरार रह जाएगा? भले इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स हो गए, भले ये दूसरी अदालत में चला गया, लेकिन ये केस भी एट दी एंड जाके ख़त्म होना है। और इमरान खान ने ये वाज़े किया है कि वो अपने केसेस लड़कर ख़त्म कराना चाहते हैं, यानी कानूनी तरीके से उनका दिफा करना चाहते हैं, कानूनी तरीके से लड़ते हुए इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मतलब कोई डील नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं, ये एक गैर रिवायती सा तरीका है। यानी इस तरह लोग जेलों से बाहर, हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहा हूं, बाकी नहीं, हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमन ऐसे नहीं होता कि बिना डील के, बिना कोई बातचीत किए और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करा के कोई बाहर आ जाए। या तो कोई बैरून मुल्क चला जाएगा, या कोई डील होती है, या कहीं ढील होती है, कुछ ना कुछ पसे पर्दा होता है जिसकी वजह से कोई जेलों से बाहर आता है। अगर तो कोई ऐसा केस हो ना जिसमें उन्हें पता हो कि यहाँ पे मैं कानूनी तरीके से फंस जाऊंगा, फिर शायद वो कहीं सोचते। लेकिन जब कोई केस ऐसा है ही नहीं जहाँ पे वो टेक्निकली या कहीं कानूनी तरीके से उन्हें फंसाया जा सकता हो लंबे अरसे के लिए, तो वो मुतमईन है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने केसेस का कानूनी तौर पर दिफा करूंगा। और उन्होंने जो लफ्ज़ कहे हैं, कोट एंड कोट, मैं बता देता हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयानिए पर खड़ा हूँ और मुकदमात से सुरखरू हूँगा। अभी जहाँ तक मामला है इद्दत केस का, उसके हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। जो जज साहब नए आए हैं इस केस को सुनने के लिए, उन्होंने इस इद्दत केस की जो तारीख है वो 25 जून मुकर्रर की थी, यानी बहुत लंबी तारीख थी। दैट मीन्स कि इमरान खान को कम अज़ कम 2-3 हफ्ते मज़ीद बग़ैर इस इद्दत केस की समाअत किए जेल में रहना था। तो उनके जो वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और जज साहब से ये कहा कि इसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि जब आपने तारीख रखी तो उस वक्त हम मौके पर मौजूद नहीं थे और हमारी गैर मौजूदगी में ये केस की तारीख जो है वो 25 जून तक रख दी गई। आज वो दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई है और उस दरख्वास्त पर समाअत 6 जून को होगी। यानी इम्कान है कि उस 6 जून के बाद जल्दी कोई नई तारीख, गालबन 10, 12, 13 इधर तक की कोई ना कोई तारीख जो है वो पहली दे दी जाएगी जज साहब की तरफ से, तो जल्दी हेयरिंग जो है वो हो सकेगी। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान की 1-2 वीडियोज़ हैं इन दिनों ज़रा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मुझे बड़ी पसंद है। मतलब वैसे तो इमरान खान की बेतहाशा वीडियोज़ हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन 2 मेरी बहुत फेवरेट है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें। पहली तो वो वाली फेवरेट है जो मैंने खुद बनाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो आपको याद है, बड़ा मारूफ उनका वो स्टाइल था, वो मुक्का लहराते हुए जब 10 मई को या 11 मई को गालबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद। तो वो जो उनका टॉप शॉट था, एक तो वो मेरी फेवरेट वीडियो इसलिए कि मैंने बनाई। लेकिन एक और उनकी फेवरेट वीडियो है जिसमें इमरान खान बोलते कुछ नहीं है, लेकिन जेस्चर उनका जो है वो पूरी स्टोरी बता रहा है। और वो मैंने कल परसों भी देखी। और इन वाक़यात के बाद जब इमरान खान का कोई ना कोई स्टैंस विंडिकेट होता है तो वो वीडियो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो मैं साइड पे भी आपको दिखा दूंगा। मतलब जब एंकर ने उनसे पूछा कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है कि गिव अप करें, तो जो उनका बग़ैर के रिस्पॉन्स था वो पूरी कहानी है अपने आप में, एक पूरा वो बता रहा है कि ये उनकी पर्सनैलिटी है एग्जैक्ट। तो और एक बल्कि अभी रिसेंट, वो आपको याद है, बल्कि आप में से कोई एडिटर हो, कोई अच्छा एडिटर, यार आप बहुत अच्छी वीडियोस एडिट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, ज़रा एक वीडियो मैं चाहता हूँ आप में से भी कोई एडिट करे। लाइक एक तो है ना वो सलमान सफदर के साथ इमरान खान की ये वाली वीडियो की अभी बड़ी लंबी जंग लड़नी है। और फिर जो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था सलमान सफदर, वो रिक्रिएट कर रहे थे उसको। इन दोनों वीडियोस को ज़रा मिला के कोई अगर अच्छी सी कोई वीडियो आप एडिट कर सके तो मुझे ट्विटर पे टैग कर दीजिए कहीं पे भी, तो या इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा अगर कोई अच्छा एडिट हो सके उसके हवाले से। और प्लस एक और वीडियो भी एडिट हो सकती है।
इमरान खान ने जब बल्कि अभी आपने देखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का एक क्लिप बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साइफ़र के हवाले से, जब उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अब दूसरे मुल्क डरते हैं कि इनको साइफ़र कैसे भेजें, इनको साइफ़र भेजा तो वो उसका ये हाल करेंगे। और साथ में इमरान खान का वो क्लिप जो इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमने बराह रास्त सुना था, जब वो कह रहे थे कि मैंने तो ये साइफ़र पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे साइफ़र भी आते हैं और ये अब आखिरी साइफ़र होगा, अब किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई साइफ़र भेजे। तो मरियम बीबी कह रही है अब दूसरे मुल्क डर रहे हैं कि साइफ़र भेजेंगे, इधर खान साहब कह रहे हैं कि अब कोई भेजेगा भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं करेगा। तो इनको भी ज़रा अगर आप नज़र करम फरमाए तो बताइएगा अपना एनालिसिस।